एक औरत दूरबीन से समुद्र की तरफ देख रही थी। तभी उसने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर देखा। पानी के ऊपर एक बहुत बड़ी शार्क निकली जिसकी लंबाई कई मीटर थी। वो और उसका पति यह देख के सन्न रह गए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। शार्क जैसे ही किसी जिंदा चीज को देखती वैसे ही उस पर टूट पड़ती। पल भर में उसने समुद्र में तैरती एक नाव और उसमें बैठे आदमी को अपने बड़े जबड़े में चबा लिया। यह देखकर किनारे पर खड़े पति पत्नी की रूह कांप गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतनी बड़ी और भयानक शार्क भी हो सकती है। उधर समुद्र के बीच में एक तेल निकालने वाला बड़ा सा प्लेटफॉर्म था जो शार्क के जोर जोर से टकराने की वजह से हिलने लगा। यह शार्क इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर दूर से तैरती हुई आ गई। उसके लगातार टकराने से प्लेटफॉर्म अब गिरने की कगार पर था। ऊपर जल रही लाइटें बुझ गईं और वहां मौजूद लोग घबरा गए। अब इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता निकालना जरूरी था। इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले इंजीनियर ने सोचा कि अगर बिजली चालू कर दी जाए तो बचने का कोई रास्ता मिल सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को समुद्र में उतरकर तारों की मरम्मत करनी थी। आखिर तय हुआ कि दो लोग, एक मोटा आदमी दादा फाट और एक जवान लड़का छोटा झोंक, नीचे जाकर यह काम करेंगे। इंजीनियर बाहर से उन्हें गाइड करेगा। समय बर्बाद किए बिना दोनों ने पानी में छलांग लगा दी। नीचे का समुद्र काला अंधेरा था, तेल मिला पानी तैर रहा था। किसी का भी कलेजा कांप सकता था, लेकिन दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी छोटा झोंक को अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी गोताखोरी वाली ऐनक से देखा और दंग रह गया। पानी में एक कटा हुआ हाथ तैर रहा था। अगले ही पल और भी कई कटे फटे अंग पानी में तैरने लगे। छोटा झोंक डर के मारे कांपने लगा। पता नहीं इस शार्क ने कितने लोगों को खा लिया था। अभी वे नीचे तक पहुंचे भी नहीं थे कि ये डरावना नजारा दिख गया। तभी किनारे पर खड़ा इंजीनियर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क तेजी से छोटा झोंक की तरफ बढ़ रही थी। किस्मत से दादा फाट पहले ही डर के मारे पानी से बाहर निकल आया था, जिससे वह बच गया। लेकिन छोटा झोंक इतनी किस्मत वाला नहीं था। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी कमर के नीचे का पूरा शरीर गायब था। वहां खड़े सारे लोग खौफ में कांपने लगे। इतना भयानक मंजर देखने के बाद इंजीनियर को अपनी बेटी की याद आई। उसे हर हाल में उसे बचाना था। वह जल्दी से एक तरकीब सोचने लगा। तभी उसे याद आया कि जब यह प्लेटफॉर्म बना था तब इसमें किसी मुसीबत से बचने के लिए एक टाइम बम लगाया गया था। अगर वह इसे फोड़ दे तो शार्क को खत्म किया जा सकता है। उसने अपनी योजना बाकी लोगों को बताई और अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास बचने का एक रास्ता है। बिना देर किए उसने गोताखोरी का सामान पहना और समुद्र में कूद पड़ा। वह बम के पास पहुंचा और उसे निकाल लिया, लेकिन अभी असली मुश्किल बाकी थी। अब उसे शार्क को भटकाने के लिए पानी में आवाजें करनी थी ताकि बाकी लोग नाव लेकर दूर भाग सके। जैसे ही लोगों ने मौका देखा वे चप्पू मारकर वहां से भाग गए, लेकिन शार्क अब सीधे इंजीनियर की तरफ बढ़ रही थी। अब आखिरी फैसला लेना था। अगर वह बचने के लिए ऊपर आता तो शार्क उसकी पत्नी और बाकी लोगों को मार डालती। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह इस शार्क के साथ ही अपनी जान दे देगा।